जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर जदयू और आरजेडी के अंदर अंदर गुटबाजी शुरू हो गई है। जदयू के कई नेता, मंत्री और विधायक चाहते हैं कि के पाठक को मुख्यमंत्री तत्काल हटा दें। हालांकि वो पार्टी फोरम पर या मीडिया में खुलकर ये बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन इशारों में मीडिया को जरूर बता रहे हैं कि के पाठक बहुत ज़्यादा अटपट काम कर रहे हैं और शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों पर भी हमला कर रहे हैं, गवर्नर से भिड़ रहे हैं। ये कहीं से सही नहीं है, पार्टी की किरकिरी हो रही है। इसलिए मुख्यमंत्री को उन पर एक्शन ले लेना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उनके जगह पर कोई दूसरा योग्य आईएएस अफसर को बैठाना चाहिए जो शांतिपूर्ण तरीके से शैक्षणिक माहौल को अच्छे से चला सके और शिक्षा में सुधार करा सके। लेकिन कई जदयू नेता ये चाहते हैं कि के पाठक बेहद अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रामीणों में इसका बहुत अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को यह महसूस होने लगा कि शिक्षा में सुधार हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल में नियमित शिक्षक आ रहे हैं। तो जेडीयू का एक गुट जो है वो के पाठक के पक्ष में खड़ा है। वो चाहता है कि के पाठक अपने पद पर बने रहें और एक गुट चाहता है कि के पाठक को तत्काल पद से हटा देना चाहिए। कमोबेश यही स्थिति आरजेडी में भी बनी हुई है। आरजेडी के खुद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर चाहते हैं कि के पाठक से उनको मुक्ति मिल जाए, उनके जगह पर उन्हें अपर मुख्य सचिव कोई दूसरे अफसर को दिया जाए। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि के पाठक को की जगह पर कोई दूसरा आए अधिकारी। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी कुछ बात की है, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है कि क्या बात हुई है। लेकिन आरजेडी के कई और नेता जो हैं वो चाहते हैं कि के पाठक अच्छा कर रहे हैं, उनके आने के बाद से स्कूलों में सुधार हुआ है और अच्छा पढ़ाई हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता जो जिले स्तर पर हैं वो बता रहे हैं कि स्कूलों में अब गुरुजी नियमित आते हैं, बच्चे नियमित जा रहे हैं, बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ी है। लेकिन बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि के पाठक को तत्काल हटा देना चाहिए। इन सब के बीच माले के बहुत बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व कह लें, दीपंकर भट्टाचार्य ने भी सीएम नीतीश कुमार को बुखार में रहने के बावजूद फोन किया था और अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं कि वो जो कर रहे हैं उनके अपर मुख्य सचिव के पाठक वो सही नहीं कर रहे हैं। उनके एमएलसी पर उन्होंने सीधा हमला कर दिया है, उनका पेंशन और वेतन को बंद कर दिया है और उनके बोलने पर भी, मीडिया में बात करने पर भी, किसी का विरोध करने पर भी उन्होंने रोक लगा दिया है, जो अलोकतांत्रिक है। ये कहीं से उचित नहीं है, उन पर तत्काल एक्शन ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार के पाठक को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और वो सजग भी हैं कि क्या स्थिति है, उनको के पाठक पर क्या करना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार सीएमएम में बुलाकर के पाठक को चेता चुके हैं कि आपको हम 1 माह के समय देते हैं, आप अपने आदतों में सुधार लाइए, आप शैक्षणिक माहौल को बेहतर कीजिए, न कि आप शिक्षकों को परेशान कीजिए या कोई ऐसा चिट्ठी निकालिए जिससे कि राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो जाए, राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो जाए और सरकार के लिए सही नहीं हो। हम किसी को मुद्दा नहीं देना चाहते हैं। शिक्षक भी हमारे हैं और सरकार के जो घटक दल के नेता हैं वो भी अपने हैं, सारे लोग अपने हैं। कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि किरकिरी हो जाए। के पाठक को चेता दिए हैं। अब नीतीश कुमार 1 माह तक इंतजार करेंगे कि के पाठक 1 माह के अंदर अपने आदेश कुछ वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर कोई ऐसा बखेड़ा तो नहीं कर रहे हैं जिससे कि किरकिरी होने वाली है। अगर के पाठक अपने आदतों में सुधार कर लेंगे और सिर्फ शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाएंगे तो वो बच जाएंगे, उन्हें नहीं पद से हटाया जाएगा। लेकिन अगर अपने आदतों से वो बाज नहीं आते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को न छोड़े हैं और न उनको छोड़ेंगे। 1 महीने के बाद उन पर फैसला लेंगे। लेकिन 1 महीने तक के पाठक पूरी तरीके से सेफ जोन में है, ऐसा कहा जा रहा है। कई मंत्रियों से सूर्य विहार की बात हुई है, हमारे संवाददाता को बात हुई है, उन्होंने
कैमरे पे आने के बजाय सिर्फ इतना बताया कि 1 महीने तक के पाठक को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं सुधरे, इसी तरीके से आप करते रहेंगे तो 1 माह बाद निश्चित तौर पर के पाठक को हटा दिया जाएगा शिक्षा विभाग से और उनके जगह पर कोई दूसरे आईएएस को बैठाया जाएगा। क्योंकि सरकार कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। बहुत जल्द 3-4 महीने चुनाव के बच गए हैं, चुनाव में सीधे जाना है और सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि बड़ा बखेड़ा खड़ा हो या कोई परेशानी हुई। सरकार टाइमिंग, स्कूल के टाइम टेबल को लेकर काफ़ी चिंतित है। ये भी 1 महीने के अंदर में इस पर भी सर्वे कराएंगे। पार्टी स्तर से जानकारी जुटाई जा रही है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जो कक्षा का संचालन हो रहा है उसमें शिक्षकों को क्या परेशानी हो रही है, कहीं आने जाने में कोई दुर्घटना की आशंका तो नहीं है, बच्चे वहाँ टिक रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। अगर वाकई में 5 बजे तक के टाइमिंग से शैक्षणिक माहौल बेहतर हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो निश्चित तौर पर ये 5 बजे का टाइमिंग स्कूलों से हटा लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने इस बात के लिए भी के पाठक को बोल चुके हैं कि वो इसको अच्छे से जांच ले, परख लें। अगर फ़ायदा होगा तो सही है, नहीं तो इसको तत्काल आप वापस लीजिए। कई आदेश के पाठक अपना वापस ले भी चुके हैं पहले, उम्मीद है इसको भी ले सकते हैं। लेकिन 1 महीने तक इन तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद ही के पाठक पर फैसला लिया जाएगा। के पाठक के विवादों के वजह से ही नियोजित 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी बनाने का जो मसला था, एक बड़ा मुद्दा है, वो भी अभी इसी के वजह से लंबित है। 1 महीने तक शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जे पर जो फैसला होने वाला था, जो कैबिनेट में मुहर लगने वाली थी, वो भी 1 महीने तक जो संभावना जताई जा रही है कि नहीं होगा। जब स्कूलों के शैक्षणिक माहौल बेहतर हो जाएंगे, शिक्षक दबाव में नहीं होंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई राजनीतिक बखेड़ा खड़ा नहीं होगा, तब नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा कि 4.25 लाख शिक्षकों को ठीक चुनाव से पहले वो राज्यकर्मी के दर्जा देंगे और एक मामूली टेस्ट लेकर देंगे। वो पहले भी बता चुके हैं बीपीएससी टीचरों को नियुक्ति पत्र बांटते समय। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो कैबिनेट में जो मुहर लगेगी जब राज्यकर्मी के दर्जा के मामले में, उसमें कई सारी चीज़ें पर और उस पर प्लानिंग होना है। ड्राफ्ट तैयार किया गया था लेकिन उसमें कई सारी खामियां थी जिसे वापस कर दिया गया है, उसको फिर से तैयार किया जा रहा है। जो जानकारी थी वो आपको हम बता दिए। तब तक के लिए धन्यवाद।